इंसान गुस्से में सही गलत का फर्क समझ नहीं पाता और ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से करीबी लोग के मन को भी ठेस पहुंच जाती है। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से पल भर में ही रिश्ते टूट सकते हैं। इस बुराई को जल्द से जल्द काबू कर लेना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है। पानी के बिना नाव किसी भी स्थिति में चल नहीं सकती। ठीक इसी तरह संतोष के बिना कोई भी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। जिस तरह आग लकड़ी को जाने या बिना जाने जला देता है, ठीक उसी तरह जाने या बिना जाने लिया हुआ भगवान का नाम इंसान को पुण्य प्रदान करता है। बात बात पर गुस्सा करने की आदत व्यक्ति को बहुत जल्द मूर्ख साबित कर सकती है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी काबू कर लेना चाहिए। वह व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, जिसे असफल के बाद भी निराशा नहीं होती। वह सकारात्मक सोच के साथ अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। किसी का विश्वास जीतने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक गलती से पल भर में हम किसी का विश्वास खो सकते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वे रिश्ते के मामले में बहुत सतर्क रहते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास पर भी ध्यान देना चाहिए। लगातार अभ्यास करते रहने से किसी भी काम में पारंगत हो सकते हैं और मुश्किल कामों में भी सफलता हासिल किया जा सकता है। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि राज दरबार में एक ज्योतिषी की जरूरत है। राजा की घोषणा सुनकर राज के बड़े बड़े ज्योतिषी राज दरबार पहुंच गए। ज्योतिषियों से राजा खुद बात कर रहे थे। राजा ने ज्योतिषियों की परीक्षा लेने के लिए सभी से कई तरह के प्रश्न पूछे। राजा ने एक प्रश्न यह पूछा कि ज्योतिष में भविष्यवाणी किस आधार पर किया जाता है। किसी ज्योतिषी ने नक्षत्र के आधार पर, किसी ने कहा ग्रहों के आधार पर, किसी ने कहा यह सब गणित है और किसी ने कहा हस्तरेखा ज्योतिष से सबसे सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ज्योतिषियों की बात राजा ने ध्यान से सुनी, लेकिन वह किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ। राजा को इस दौरान ध्यान आया कि उसके राज का एक ज्योतिषी नहीं आया है। राजा उस ज्योतिषी को अच्छी तरह जानते थे। राजा ने तुरंत ही अपने सेवक को अनुपस्थिति ज्योतिषी के पास भेज दिया और उसे बुलवाया। जब वह ज्योतिषी राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा कि क्या आपने मेरी राज्य ज्योतिषी की आवश्यकता वाली घोषणा नहीं सुनी। ज्योतिषी ने कहा, मैंने वो घोषणा सुनी थी। राजा ने उससे पूछा, जब आपने घोषणा सुनी थी तो दरबार में आए क्यों नहीं, आप भी तो ज्योतिषी हैं। उस ज्योतिषी ने कहा कि मैं भविष्य देख सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं इस राज्य का राज ज्योतिषी बनूंगा। यह बात सुनकर राजा चौंक गया। राजा ने उससे कहा कि लेकिन आप तो यह परीक्षा देने आए ही नहीं, फिर कैसे राज ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्योतिषी ने कहा कि मेरी कुंडली में तो राज ज्योतिषी बनने का योग है। राजा को ज्योतिषी की बात से हैरानी हुई, लेकिन वह उस ज्योतिषी का आत्मविश्वास देखकर खुश हो गया। उसने पूछा कि आपको इतना विश्वास कैसे है कि मैं आपको राज ज्योतिषी बना सकता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि ज्योतिष के विज्ञान, इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से ही भविष्य को समझ सकते हैं। मैं ज्योतिष की पढ़ाई के साथ साथ इसकी लगातार अभ्यास भी करता हूँ, जिससे मैं छोटी बड़ी हर बात आसानी से समझ जाता हूँ। मैंने मेरी कुंडली की गहराई से परीक्षण किया है और मैं समझ गया था कि मैं ही राज ज्योतिषी की उपाधि प्राप्त करूंगा। राजा ने ज्योतिषी से बहुत प्रभावित हुआ, उसे राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। जो लोग पढ़ाई के साथ साथ लगातार अभ्यास भी करते हैं उन्हें बड़ी उपलब्धि जरूर मिलती है। सिर्फ पढ़ाई करने से सफलता हासिल नहीं किया जा सकता, अभ्यास करना भी जरूरी होता है।